Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Geography Map Class 12th. बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी का मैप करेंगे क्लास 12th का और ये सेकेंड टर्म का होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो सीबीएसई है उसने टर्म वाइज जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर रखा है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो टर्म वाइज करेंगे और ये सेकेंड टर्म का जो है मैप है सेशन 21 और 22 का। और इसमें जो मैप आएगा वो हमारी इंडिया वाली जो बुक है उससे आएगा, जिसका नाम है पीपल्स एंड इकोनॉमी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे आप मुझे देख सकते हो। दोनों जो मैप है वो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में कराने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। रिटर्न इंग्लिश में होगा पर जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको हिंदी में दूंगा। तो दोनों जो लैंग्वेज हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और मैप आप देख सकते हैं, जो भी सिलेबस है मैप का वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश है वो की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये रहा पहली स्लाइड, पहला मैप। यहाँ पे आपको कुछ जो पॉइंट है वो बताए जाएंगे और उनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, या जो मैप है उसके अंदर आपको फिल करना पड़ेगा कि कौन सा स्थान है वो कहाँ पे है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में। वो आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पहले हम इन पॉइंटों को लिखते हैं बेटा। तो अर्बनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है बेटा गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। अब गोवा कहाँ पे है, ये रहा गोवा। ठीक है ना, ये है गोवा। आप साथ के साथ फिल करते हैं, फिल करते रहें क्योंकि मैप अपने पास रखें बेटा। चलिए अगला बात करते हैं लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का लोवेस्ट जो लेवल है बेटा वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है बेटा, हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये कहाँ पे है बेटा, ये आप याद रख सकते हो। ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। ठीक है ना। अब बिहार कहाँ पे है, ये रहा बिहार। ये रहा कौन सा, बिहार। BH लिख देता हूँ मैं बिहार का। चलिए आगे बात करते हैं लोवेस्ट। बिहार का हाईएस्ट है तो अब लोवेस्ट किसका है, लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश। अब आपको अरुणाचल प्रदेश पता होना चाहिए मैप में कहाँ पे है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, AP। अब बात करते हैं हाईएस्ट आउट माइग्रेशन। सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है वो कहाँ से होते हैं, मतलब लोग कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवास है वो करते हैं। तो वो करते हैं बेटा उत्तर प्रदेश से, UP से। और ये रहा उत्तर प्रदेश, UP। चलिए सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से प्रवास है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन है वो किस राज्य में होता है। इन माइग्रेशन का मतलब है लोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा है वो आते हैं। तो ये जो आते हैं बेटा वो आते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र में। और ये रहा महाराष्ट्र आपका, MH। और नीचे है, ये है गोवा बेटा। तो ये था हमारा पहला जो मैप है वो मैंने कंप्लीट है वो करवा दिया है। अब हम बात करेंगे मैप नंबर सेकंड की। जो मैप जो सेकंड होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब हम बात करेंगे जो मैप नंबर जो सेकंड है हमारा उसको। इसमें जो पूछ रखा है बेटा वो आपसे क्या पूछ रखा है, सिटीज़ विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। अब हम उन शहरों की बात करेंगे जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से क्या है, अधिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दिल्ली है,
तो दिल्ली को लोकेट करेंगे, कहाँ पे है दिल्ली? कोलकाता है, चेन्नई है, ग्रेटर मुंबई है और बेंगलुरु है। इनको डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे नीचे आता है बेंगलुरु, तो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं बेंगलुरु को। तो यहाँ पे है हमारा बेंगलुरु, ये कर्नाटका के अंदर है, याद रख लेना, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर है, ठीक ना। फिर आते हैं ग्रेटर मुंबई, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ये यहाँ पे है, ये रही ग्रेटर मुंबई। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ बेटा और यहाँ पे एम लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा मुंबई। फिर अगला आता है चेन्नई, चेन्नई है तमिलनाडु में। कहाँ पे है बेटा? तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा तमिलनाडु में, यहाँ पे है क्या हमारा? चेन्नई। सी कर दिया मैंने चेन्नई का। अगला आता है कोलकाता। कोलकाता बेटा जो आता है वो आता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? ये रहा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे है कोलकाता। यहाँ पे मैं के कर देता हूँ। अगला आता है दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और ये रही दिल्ली, डी कर देता हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से जो मैप है वो समझ आया होगा बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे, अगला जो मैप क्या है उसको डिस्कस है वो करेंगे। और जल्दी ही जो आपके सामने मैं हिस्ट्री का मैप है वो लेके आऊँगा, और साथ के साथ टॉपिक वाइज तो जो मैप है वो आपको देखने को मिलते ही हैं बेटा, ठीक है ना। जो टॉपिक वाइज जो मैप है वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी मैं अपलोड है वो कर चुका हूँ। आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हो और आप टॉपिक वाइज भी जो मैप है वो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट मैप आता है। अब हम इसमें माइंस डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जो माइंस आती हैं वो आती है हमारी आयरन और माइंस, ठीक है ना। आयरन और माइंस हैं, इनको डिस्कस है वो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आता है मयूरभंज। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मयूरभंज है वो कहाँ पे है। जो मयूरभंज है ये है बेटा उड़ीसा में। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना। और बेलाडेला कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। रत्नागिरी है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। और जो बेलारी है ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। ये कहाँ पे है बेटा? कर्नाटका में है। तो चलिए अब इनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आता है रत्नागिरी, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रत्नागिरी। तो यहाँ पे है, ये रहा रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। आर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, रत्नागिरी है। फिर यहीं इसके पास में है कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा आता है? कर्नाटका में हमारा आता है बेलारी, और ये जो बेलारी है वो ये है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ बी, बेलारी। अब बेलाडीला आता है छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल यहाँ पे नीचे की साइड में ये है बेलाडीला। बेलाडीला बी डी लिख देता हूँ बेलाडीला का। अब आता है मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ पे? ऊपर की साइड है, ये रहा यहाँ पे। कौन सा है? मयूरभंज, एम बी। ये क्या हो गया? एम बी, मयूरभंज। तो आशा करता हूँ कि जो आयरन जो माइंस हैं उनको आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे जो डिस्कस करेंगे वो देखते हैं कौन सी आते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज माइंस, ठीक है ना। अब जो मैग्नीज जो माइंस है उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो इसमें दो ही है, एक तो बालाघाट है और एक शिमोगा है, ठीक है ना। बालाघाट जो आती है बेटा वो आती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, एमपी में। और जो शिमोगा आती है वो आती है कर्नाटका में। वो कहाँ पे आती है बेटा?
कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अभी इन दोनों को फिल करते हैं। शिमोगा, शिमोगा कहाँ पे है? ये यहाँ पे है शिमोगा, ये है शिमोगा बेटा। ठीक है, और बालाघाट की बात करता हूँ तो बालाघाट है वो है हमारा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये रहा बालाघाट। ठीक है, अब कॉपर माइंस है। ठीक है ना, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सी माइंस करेंगे? कॉपर माइंस। सिर्फ और सिर्फ दो ही मैग्नीज जो माइंस हैं वो आपको याद करनी है, चाहे आप आपके बुक में कितने ही जो नाम है वो क्यों नहीं दे रखे हों। ठीक है, चलिए मैंने पेन पेन चेंज कर लिया है कॉपर माइंस के लिए, आप आसानी से, क्योंकि मैप को फिल करने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं बात हजीरा बाग की। जो हजीरा बाग है वो कहाँ पे है बेटा? वो है झारखंड में। वो कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे है वो मैं आपको लोकेट करके है वो बताऊंगा। सिंहभूम है, ये भी झारखंड में ही है। ये भी कहाँ है बेटा? झारखंड में है। खेतड़ी, ये है राजस्थान में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब देखो, सबसे पहले खेतड़ी को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हरियाणा की साइड है, ये रहा खेतड़ी। यहाँ पे मैं के कर देता हूँ खेतड़ी के लिए। ठीक है, अब दो हैं हमारे, दोनों कहाँ पे हैं? झारखंड में हैं। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इन्हीं में होता है बेटा। तो सबसे पहले याद रखना है हजारीबाग। जो हजारीबाग है वो झारखंड के ऊपर की साइड पड़ता है, नॉर्थ में। ये रहा आपका हजारीबाग। और नीचे इसके जो साउथ में जो आता है, बिल्कुल इसके साउथ में है, वो है सिंहभूम। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं कौन सा? बॉक्साइड माइंस। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बॉक्साइड जो माइंस है इनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। देखिए बॉक्साइड माइंस हैं वो हमारे पास तीन हैं। कटनी है, ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो यही याद रखना है, ये है बेटा मध्य प्रदेश में। बिलासपुर, ये जो बिलासपुर है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये कहाँ पे है बेटा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। कोरापुट, ये जो कोरापुट है बेटा ये है उड़ीसा में। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए पहले इन्हीं को मार्क करते हैं। जो बॉक्साइट जो माइंस होंगी ये आपको रेड मार्कर से है वो हाईलाइटेड है वो देखने को मिलेंगे, और जो कोल माइन है इनको अलग ब्लू से है वो डिनोट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश में कटनी की। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल मध्य से थोड़ा सा साइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कटनी, कतनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है बिल्कुल बीच में बेटा, यहाँ पे है, ये है बिलासपुर। कोरापुट है उड़ीसा के अंदर, ये है नीचे की साइड बेटा। ये कौन सा हो जाएगा? कोरापुट। के पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोरापुट। चलिए अब डिस्कस करेंगे कोल माइंस। जो कोल माइंस है उनको डिस्कस है वो करते हैं, और मैं पेन है वो चेंज कर लेता हूँ बेटा। चलिए कोल माइंस को डिस्कस है वो करते हैं। सबसे पहले आता है झरिया। झरिया है, झरिया सबसे पहले आपको ये बताना है कि इनकी पहचान करनी है कि कहाँ पे है। तो झरिया है झारखंड में, जे मतलब झरिया झारखंड। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में है। और बोकारो, ये भी झारखंड में ही है बेटा। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है बेटा। नवेली,
नवेली है तमिलनाडु में। चलिए अब इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तमिलनाडु में नवेली को ही डिनोट है वो करते हैं बेटा, ये रहा नवेली। अब हमारी तीन कोल माइंस बची हैं और ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं रानीगंज। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, तो ये ऊपर की साइड में यहीं पे है, ये रहा रानीगंज और रानीगंज। और रानीगंज के साथ में यहीं पे बिल्कुल लगता हुआ ऊपर बिहार के ये है कौन सा, झरिया। यदि आपसे झारखंड में कोई भी एक कोल माइंस पूछ लेता है तो वो आएगा, चाहे आप झरिया भर दीजिए या बोकारो भर दीजिए, बात एक हो गई। यदि भारत की सबसे बड़ी कोल माइन से वो आपसे पूछता है तो आपको झरिया ही फिल करना होगा बेटा। और साथ में कौन सा आता है, बोकारो। बोकारो इसके बिल्कुल साथ में यहीं पे है बोकारो। बोकारो, झरिया और रानीगंज ये तीनों एक साथ हैं, वो आते हैं बेटा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू पेन से हैं वो कोल माइंस है, और जो रेड पेन से हैं वो कौन सी है, हमारी बॉक्साइट माइंस है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी के बारे में डिस्कस है वो करते हैं, और ये केवल 3 ही हैं। तो सबसे पहले आता है मथुरा, दूसरे नंबर पे आता है जामनगर, और तीसरे नंबर पे आता है बैरोनी। तो वही बात है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हैं कहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनकी लोकेशन है, या सॉरी किस स्टेट में है वो पता होना चाहिए। मथुरा है ये आपका उत्तर प्रदेश में है बेटा। जामनगर गुजरात में है, ये कहाँ पे है बेटा, गुजरात में है। और बैरोनी है बिहार में, ये कहाँ पे है, बिहार में बेटा। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो सबसे पहले आता है मथुरा, तो यहाँ पे है, ये है मथुरा बेटा, एम। और यहाँ पे है जामनगर, ये रहा जामनगर। ये है जामनगर। और बैरोनी है वो यहाँ पे है, ये बैरोनी है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, ये सिंपल से ही है। और बस जल्दी से आप इसको मैप पे 1-2 बार फिल करोगे तो आपको आसानी से समझ है वो आ जाएगा बेटा, कुछ ज़्यादा इसमें है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट मैप पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट मैप है वो है हमारे इम्पोर्टेंट नोड्स। नोड्स होते हैं जो रास्ते होते हैं वे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर के। जो गोल्डन जो कोऑर्डिनेटर है, इसमें 4 जो शहर है वो आते हैं। सभी को पता है बेटा कौन कौन से आते हैं। दिल्ली आता है। दिल्ली के साथ में कौन सा है, मुंबई। मुंबई के साथ में कौन सा आता है, चेन्नई। कौन सा आएगा बेटा, चेन्नई। और चेन्नई के बाद क्या आएगा, कोलकाता। ठीक है, इनको बताऊंगा मैं लोकेशन कहाँ पे है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये है बेटा हमारा कौन सा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये है सिलचर से, सिलचर टू पोरबंदर। पोरबंदर। अब हम इनको डिनोट करते हैं कहाँ पे बेटा, मैप में। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, ये रहा दिल्ली। और ये रहा मुंबई। और साथ में ये रहा चेन्नई आपका। और ये रहा कोलकाता।
जब हम इनको आपस में मिला देते हैं, ये ऐसे मिला देते हैं बेटा रोड के द्वारा, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। क्या बन जाएगी बेटा, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अब करते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। तो यहाँ पे है बेटा श्रीनगर, और नीचे की साइड यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है श्रीनगर बेटा, और ये है कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बात करते हैं सिलचर और पोरबंदर के। यहाँ पे तो है बेटा सिलचर, और यहीं पे है पोरबंदर, ये गुजरात में है पोरबंदर। तो आप देख सकते हो ये कॉरिडोर हैं हमारे जो मैंने आपको बता दिए। जबकि जबकि ये यहाँ पे ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ये है चेन्नई, और ये है कोलकाता। रेड पेन से जो डिनोट है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर हैं, और जो ब्लू पेन से हैं वो हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और जो ग्रीन पेन से हैं बेटा वो हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आपको आसानी से समझ है वो आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने को, क्योंकि जो भी आपको जो वीडियो आपने देखे होंगे टॉपिक वाइज उनमें मैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है या बताया नहीं है। जो आप वीडियो हैं वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो में मैंने इनको अलग से जो मेंशन है वो किया है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो फेस न हो बेटा। चलिए अब आगे डिस्कस है वो करते हैं सी पोर्ट, ठीक है ना। ये है बेटा हमारे सी पोर्ट। अब सी पोर्ट के बारे में डिस्कस है वो करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट के। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इनके जो स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए। कांडला ये कहाँ पे है बेटा, ये है गुजरात में। मुंबई ये है बेटा महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मारमा गोवा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कहाँ पे होगा, गोवा में। एक मिनट बेटा, कहाँ पे होगा, गोवा में। कोच्चि कोच्चि कहाँ पे है बेटा, ये है केरला में। मैंगलुरु ये होगा बेटा कहाँ पे, कर्नाटका में। कहाँ पे हो गया लोकेशन, हम इनकी बताता रहूँगा मैं आपको। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तमिलनाडु में है बेटा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे होगा बेटा, आंध्र प्रदेश में होगा। पारादीप आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आता है, उड़ीसा में है ये। और ये दोनों जो कौन कहाँ पे होंगे, ये होंगे दोनों वेस्ट बंगाल में बेटा। ये दोनों कहाँ पे होंगे, वेस्ट बंगाल में। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आता है कांडला। सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट की। ये रहा, यहाँ पे है बेटा कांडला पोर्ट, ये है कांडला पोर्ट। फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की है मुंबई की, ये रहा मुंबई पोर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कौन सा पोर्ट आता है हमारा मुंबई के बाद, मारमा गोवा। मारमा गोवा यहीं पे है, मारमा गोवा, गोवा में एम लिख देता हूँ मैं, मारमा गोवा, ठीक है। फिर आता है कोच्चि। तो यहाँ पे ये रहा कोच्चि, ये है बेटा कोच्चि। और कर्नाटका में कौन सा है, मैंगलुरु। जो मैंगलुरु हो वो है यहाँ पे बेटा, ये रहा।
KMM के, ये एक साइड के हो गए, आपको याद रखना पड़ेगा। और बिल्कुल साउथ में यहाँ पे ये है तुतिकोरिन। कौन सा है? तुतिकोरिन है बेटा। फिर बात करते हैं चेन्नई। ये रहा आपका चेन्नई। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है यहाँ पे ऊपर की साइड है, ये है विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला आता है पाराद्वीप। यहाँ पे है पाराद्वीप बेटा। इससे अगला कौन सा आता है? कलकत्ता और हल्दिया। यहाँ पे है कोलकाता, ये है कोलकाता, और यही एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर की साइड है कोलकाता। यहाँ पे कोलकाता है और इसके जस्ट नीचे ये है हल्दिया। ये है कोलकाता बेटा और ये है हल्दिया। आपको समझ आया होगा कोलकाता और हल्दिया के बारे में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एयरपोर्ट। लास्ट टॉपिक है ये बेटा हमारा। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एयरपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके अहमदाबाद। कहाँ पे है? ये है बेटा गुजरात में। राज्य हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बेंगलुरु, ये है बेटा कर्नाटका में। मुंबई, ये है महाराष्ट्र में। चेन्नई तमिलनाडु में है बेटा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। गुवाहाटी असम में है। दिल्ली, दिल्ली में है। अमृतसर पंजाब में है। और हैदराबाद है, पहले आंध्र प्रदेश में आता था और जो अब आता है वो आता है तेलंगाना में। चलिए अब इनको फिल करते हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा कौन सा? अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है वो है बेटा हमारा यहाँ पे, ये रहा अहमदाबाद। अहमदाबाद। मुंबई, मुंबई को हमने काफ़ी बार भर चुके हैं, तो यहाँ पे है, ये है मुंबई। और यहाँ पे है, ये कर्नाटका है। कर्नाटका में कौन सा है? बेंगलुरु है, ठीक ना। कौन सा है? बेंगलुरु है बेटा। और चेन्नई, ये रहा चेन्नई बेटा। कोलकाता, ये रहा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे है गुवाहाटी, ये रहा गुवाहाटी बेटा। कौन सा है? गुवाहाटी है। बात करते हैं दिल्ली की। ये रहा दिल्ली। दिल्ली इंदिरा गांधी है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में छत्रपति। और हैदराबाद में, जो हैदराबाद है यहाँ पे है बिरसा मुंडा। जो हैदराबाद है वो है बेटा आपका कहाँ पे? यहाँ पे है हैदराबाद, बिरसा मुंडा। और कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। दिल्ली में इंदिरा गांधी है। और पंजाब में गुरु गुरु अमृतसर कोई गुरु हैं पंजाब के, उन्हीं के नाम के ऊपर है, ठीक है ना, अमृतसर में। ये रहा पंजाब में अमृतसर। अमृतसर। तो लगभग जो था पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे है वो करा दिया है बेटा। आप देख सकते हैं आसानी से, कोई भी जो बचा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो मैंने सारे के सारे हैं वो कंप्लीट करा दिए। इसी में से आपसे है वो पूछेगा, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नोट मैप था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप इनको एक दो बार फिल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा बेटा, सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट जो मैप सीरीज होगी उसमें आपको हर एक जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।